बरसात का मौसम था। गांव के चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। खेतों में पानी भरा था और तालाब मछलियों से भर चुके थे। ऐसे ही एक छोटे से गांव में रहता था रामू निषाद, जो अपनी मेहनत और स्वादिष्ट मछली करी के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। अरे वाह, क्या सुहाना मौसम हो गया है। देखो तो गीता, कैसे आसमान में काले काले बादल छा गए हैं और ये बारिश की बूंदें जैसे धरती को नया जीवन दे रही हैं। मुझे तो बचपन से ही बरसात का मौसम सबसे ज्यादा पसंद रहा है। जब भी ऐसी बारिश होती है, तालाब में मछलियां ऊपर आने लगती हैं और मछुआरों की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। पिछले कुछ दिनों से कम मछलियां मिल रही थी, लेकिन आज प्रकृति खुद हमारा साथ देती हुई दिखाई दे रही है। अगर तालाब में अच्छी मछलियां मिल गईं, तो शाम तक हमारी सारी मछली करी बिक जाएगी। गांव के लोग भी बारिश के मौसम में गर्मा गर्म मसालेदार मछली करी खाना बहुत पसंद करते हैं। तुम्हें याद है गीता, पिछले साल भी ऐसी ही बारिश हुई थी। उस दिन मैंने इतनी मछलियां पकड़ी थी कि पूरा गांव हमारे घर के बाहर लाइन लगाकर खड़ा था। लोग बार बार कह रहे थे कि रामू की मछली करी का स्वाद पूरे इलाके में सबसे अलग है। उस दिन जो खुशी मुझे मिली थी, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन आज सिर्फ कमाई की बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे हाथ का खाना खाए, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। मेहनत करके लोगों को खुश करना ही सबसे बड़ी कमाई होती है। पैसे तो आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन लोगों का प्यार और सम्मान हमेशा साथ रहता है। अच्छा सुनो, जरा जल्दी से मेरा बड़ा वाला जाल निकाल दो, और हाँ, वो मजबूत रस्सी भी साथ रख देना। बारिश की वजह से पानी का बहाव तेज होगा, इसलिए सावधानी भी जरूरी है। मैं अभी तालाब की तरफ निकलता हूँ। भगवान ने चाहा तो आज शाम तक हमारी किस्मत बदल सकती है। और हाँ, छोटू उठ गया हो तो उसे कहना कि स्कूल जाने से पहले मेरा आशीर्वाद लेकर जाए। मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन मेहनत और ईमानदारी कभी ना छोड़े। आखिर इंसान की असली पहचान उसके काम और उसके व्यवहार से ही होती है। चलो, अब मैं निकलता हूँ। बारिश जितनी तेज हो रही है, उतनी ही अच्छी मछलियाँ मिलने की उम्मीद भी बढ़ रही है। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास हो सकता है। हाँ जी, सब तैयार है। आपका जाल भी मैंने अच्छी तरह देख लिया है और टोकरी भी दरवाजे के पास रख दी है। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, रास्ता बहुत फिसलन भरा है। बारिश देखकर आप इतने खुश हो जाते हैं कि कभी कभी अपनी सुरक्षा का ध्यान ही नहीं रखते। मुझे पता है कि आप मेहनती हैं और अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे लिए आपकी जान सबसे ज्यादा कीमती है। देखिए, पिछले साल भी ऐसी ही बरसात में आप तालाब गए थे। तब आपका पैर फिसल गया था और हाथ में चोट लग गई थी। उस दिन मैं और छोटू कितने परेशान हो गए थे। इसलिए इस बार जरा संभल कर जाइएगा, धीरे धीरे काम कीजिए, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने चाहा तो मछलियाँ कहीं भागने वाली नहीं है। वैसे आज का मौसम देखकर मुझे भी लग रहा है कि आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तालाब का पानी भर गया होगा और मछलियाँ भी खूब मिलेंगी। अगर आज अच्छी पकड़ हो गई तो हम बाजार में ताज़ी मछली बेचेंगे और कुछ मछलियों से स्वादिष्ट करी भी बनाएंगे। गांव के लोग तो आपकी बनाई मछली करी के दीवाने हैं। कई बार तो लोग सिर्फ आपके हाथ का स्वाद चखने दूर दूर से आते हैं। और सुनिए, कमाई की चिंता ज्यादा मत कीजिए। भगवान ने हमें जितना दिया है उसमें हम हमेशा खुश रहे हैं। आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी और लोगों के प्रति आपका अच्छा व्यवहार ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन इंसान की अच्छाई हमेशा उसके साथ रहती है। छोटू भी आज स्कूल से जल्दी आने की बात कर रहा था। वो सुबह से बहुत उत्साहित है। कह रहा था कि अगर पापा ज्यादा मछलियाँ लेकर आएंगे तो मैं भी उनकी मदद करूँगा। उसे आप पर बहुत गर्व है। जब भी स्कूल में कोई आपके बारे में पूछता है तो वो बड़े गर्व से कहता है कि उसके पापा पूरे गांव के सबसे मेहनती इंसान हैं। मुझे भी आप पर गर्व है रामू जी। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी मेहनत से पीछे नहीं हटे और हमेशा अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश की। यही वजह है कि भगवान भी आपका साथ देता है। तो जाइए, पूरे विश्वास के साथ जाइए। भगवान भोलेनाथ आपकी रक्षा करें और आज आपको इतनी मछलियां मिले कि आपकी सारी मेहनत सफल हो जाए। मैं यहाँ आपके लौटने तक गर्म चाय बनाकर रखूंगी। जब आप वापस आएंगे तब हम सब मिलकर बैठेंगे और आज के दिन की खुशियां बांटेंगे। बस एक वादा कीजिए, चाहे कितनी भी अच्छी मछलियां दिखे, अपनी सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए आपकी मुस्कान और आपका सुरक्षित लौटना किसी भी कमाई से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। गीता मुस्कुराते हुए रामू को जाल थमाती है।
रामू भावुक होकर उसकी बात सुनता है और फिर तालाब की ओर निकल पड़ता है। वाह रे प्रकृति, सच में तेरे रंग भी कितने निराले हैं। अभी कुछ दिनों पहले यही तालाब शांत पड़ा था और आज देखो कैसे बारिश ने इसे फिर से जीवन से भर दिया है। ये ठंडी ठंडी हवा, ये मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और ये बारिश की बूंदें, ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती मुस्कुरा रही हो। जब भी मैं यहाँ आता हूँ मेरा मन अपने बचपन में लौट जाता है। यही तालाब, यही पेड़, यही रास्ते, सब कुछ तो वैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ आया करता था और आज अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए आया हूँ। मुझे आज भी याद है, पिताजी हमेशा कहा करते थे कि रामू, प्रकृति कभी किसी मेहनती इंसान को निराश नहीं करती। उस समय उनकी बातें पूरी तरह समझ नहीं आती थी, लेकिन आज उनकी हर बात सच लगती है। जब इंसान ईमानदारी से मेहनत करता है तो भगवान भी किसी न किसी रूप में उसका साथ जरूर देता है। देखो तो पानी कितना भर गया है। बारिश का पानी सीधे खेतों और नालों से होकर तालाब में आ रहा है। इसका मतलब है कि मछलियां भी खूब सक्रिय होंगी। अगर मेरी किस्मत ने साथ दिया तो आज बहुत अच्छी पकड़ मिल सकती है। लेकिन मैं सिर्फ मछलियां पकड़ने नहीं आया हूँ, मैं अपने परिवार की उम्मीदें लेकर आया हूँ। गीता की मेहनत, छोटू के सपने और हमारे घर की खुशियां, सब कुछ आज की मेहनत से जुड़ा हुआ है। जब मैं खाली हाथ लौटता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा दुख खुद के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए होता है। हे भगवान, बस इतना आशीर्वाद देना कि मेरी मेहनत सफल हो जाए। मुझे इतना देना कि मेरे परिवार का पेट भर सके और मैं ईमानदारी से अपना जीवन जी सकूं। मुझे किसी का हक नहीं चाहिए, बस अपनी मेहनत का फल चाहिए। अच्छा रामू, अब भावनाओं में बहने का समय नहीं है, काम करने का समय है। मेहनत करने वाले को सिर्फ सपने नहीं देखने चाहिए, उन्हें पूरा करने के लिए कदम भी बढ़ाने चाहिए। चलो आज पूरी ताकत के साथ जाल डालते हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि आज का दिन कुछ खास है। पता नहीं क्यों, लेकिन दिल कह रहा है कि आज तालाब मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। अगर अच्छी मछलियां मिल गईं, तो शाम को पूरे गांव में फिर से हमारी मछली करी की खुशबू फैलेगी और जब गांव वाले खुशी से खाना खाएंगे तब मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। आखिर मेहनत का असली मजा तभी है जब उससे अपने साथ साथ दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान आए। चलो अब शुरू करते हैं। हे भोलेनाथ, मेरी लाज रखना। अरे ये क्या, आज जाल इतना भारी क्यों लग रहा है? लगता है कुछ बड़ा फंसा है। हे भगवान, कहीं जाल किसी पेड़ की जड़ में तो नहीं अटक गया? नहीं नहीं, जाल तो हिल रहा है। इसका मतलब इसमें जरूर मछलियां हैं। अरे वाह, सचमुच मछलियां हैं और एक दो नहीं, बहुत सारी हैं। हे भोलेनाथ, आज तो आपने मेरी सुन ली। इतनी सारी मछलियां देखकर तो मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। वाह भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। सुबह जब घर से निकला था तब सिर्फ उम्मीद थी, लेकिन अब लग रहा है कि आज की मेहनत सच में रंग ले आई। गीता ये देखकर कितनी खुश होगी। सुबह से ही मेरे लिए चिंता कर रही थी। अब जब मैं ये सारी मछलियां लेकर घर पहुंचूंगा तो उसके चेहरे की मुस्कान देखने लायक होगी। और छोटू, अरे वो तो खुशी से उछल पड़ेगा। हमेशा कहता है, पापा एक दिन मैं भी आपके साथ मछली पकड़ने चलूंगा। आज अगर वो यहाँ होता तो खुशी के मारे नाचने लगता। देखो तो कितनी ताजी और बड़ी बड़ी मछलियां हैं। इनसे जो करी बनेगी उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाएगी। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म देसी मछली करी का स्वाद ही अलग होता है। गांव वाले जरूर खुश हो जाएंगे। लेकिन आज मुझे एक बात फिर याद आ गई, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कई बार ऐसे दिन भी आए जब घंटों मेहनत करने के बाद सिर्फ 2-4 मछलियां मिली। कई बार खाली हाथ भी लौटना पड़ा, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। अगर उस समय हार मान लेता तो शायद आज का दिन कभी नहीं देख पाता। मेरे पिताजी सही कहा करते थे कि जो इंसान धैर्य रखता है और ईमानदारी से मेहनत करता है, भगवान उसकी परीक्षा तो लेता है लेकिन उसे उसका फल भी जरूर देता है। भगवान, आपने आज मेरी झोली खुशियों से भर दी। मैं वादा करता हूं कि हमेशा मेहनत के रास्ते पर चलूंगा और कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। मुझे बस इतना आशीर्वाद देते रहना कि मैं अपने परिवार को खुश रख सकूं। अब देर नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी घर पहुंचूंगा उतनी जल्दी गीता तैयारी शुरू कर देगी। आज पूरे गांव को ऐसी मछली करी खिलाएंगे कि लोग बरसों तक उसका स्वाद याद रखेंगे। चलो रामू, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। असली मेहनत तो अब शुरू होगी। मछलियां पकड़ना पहला कदम था,
अब इन्हें लोगों तक पहुंचाना है। रामू खुशी से भरी टोकरी उठाता है और बारिश में मुस्कुराते हुए गांव की ओर चल पड़ता है। गीता, देखो तो आज नदी ने हम पर कितनी मेहरबानी की है। इतने सालों में पहली बार एक ही बार में इतनी सारी मछलियां मिली हैं। जाल खींचते खींचते मेरे हाथ थक गए, लेकिन जब देखा कि जाल मछलियों से भरा हुआ है तो सारी थकान गायब हो गई। आज सच में बहुत खुशी हो रही है। अरे वाह रामू जी, इतनी सारी मछलियाँ देखकर तो मेरा मन खुश हो गया। लगता है आज भगवान ने हमारी मेहनत का फल दे दिया है। मैं अभी मसाले पीसती हूँ। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और ताजा धनिया डालकर ऐसी स्वादिष्ट करी बनाऊंगी कि पूरा गांव उंगलियां चाटता रह जाएगा। और देखिए, मैं सरसों का तेल भी गरम करूंगी ताकि करी का स्वाद और भी बढ़ जाए। अम्मा, क्या आज हम भी पेट भरकर मछली खा पाएंगे? पिछले कई दिनों से हम बस दाल और रोटी ही खा रहे थे। मुझे तो मछली करी की खुशबू सोचकर ही भूख लगने लगी है। हाँ बेटा, आज सब लोग पेट भरकर खाएंगे और सिर्फ हमारा परिवार ही नहीं, पड़ोस के लोगों को भी बुलाएंगे। खुशियाँ तभी बढ़ती हैं जब उन्हें सबके साथ बांटा जाए। बिल्कुल सही कहा तुमने। जब हमारे कठिन दिनों में गांव वालों ने हमारी मदद की थी, तब उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि बदले में उन्हें क्या मिलेगा। आज अगर भगवान ने हमें इतना दिया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सबके साथ बांटें। रामू जी, देखिए ये ताजा अदरक, लहसुन और धनिया, जब ये सब मसाले मिलकर पकेंगे ना तो ऐसी खुशबू आएगी कि दूर दूर तक लोगों को पता चल जाएगा कि आज हमारे घर कुछ खास बन रहा है। मैं करी में थोड़ा नारियल भी डालूंगी ताकि स्वाद और भी बढ़ जाए। वाह गीता, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। सच कहूं, पूरे गांव में तुम्हारी बनाई हुई मछली करी का कोई मुकाबला नहीं। आज तो लोग सालों तक इस दावत को याद रखेंगे। अरे बहन गीता, यहाँ से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। क्या बात है, आज तो लगता है कोई बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है। कमला बहन, त्योहार तो नहीं है, लेकिन खुशी का दिन जरूर है। रामू जी को आज नदी से बहुत सारी मछलियाँ मिली हैं। हम सोच रहे हैं कि शाम को पूरे गांव को बुलाकर साथ में भोजन करें। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी आपकी मदद करती हूँ। इतने लोगों के लिए खाना बनाना आसान नहीं होगा। मिलजुल कर काम करेंगे तो जल्दी तैयार हो जाएगा। यही तो हमारे गांव की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ कोई अकेला नहीं है। किसी के घर खुशी आए तो पूरा गांव खुश होता है, और किसी पर मुसीबत आए तो पूरा गांव साथ खड़ा रहता है। देखिए, यही असली खुशी है। पहले हम सोच रहे थे कि आज का दिन कैसे निकलेगा, और अब पूरा गांव हमारे साथ खड़ा है। मेहनत, ईमानदारी और आपसी प्यार से ही जीवन सुंदर बनता है। अगर इंसान हिम्मत ना हारे और लगातार मेहनत करता रहे तो एक दिन जरूर सफलता उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। रामू और गीता की खुशी सिर्फ मछलियों की वजह से नहीं थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उन्होंने अपनी सफलता को दूसरों के साथ बांटने का फैसला किया। सच्ची खुशी वही होती है जो अपनों के साथ मिलकर मनाई जाए। अगली सुबह आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है। बाजार में सामान्य दिनों की तुलना में कम भीड़ है। रामू और गीता मिलकर मछली करी का स्टॉल लगा रहे हैं। बड़े बर्तन में गर्मा गर्म करी से स्वादिष्ट खुशबू उठ रही है। तभी गांव का व्यापारी मोहन चौधरी वहां आता है। रामू, तुम्हें लगता है इतनी बारिश में कोई तुम्हारी मछली करी खरीदने आएगा? देखो चारों तरफ पूरा बाजार लगभग खाली पड़ा है। लोग अपने अपने घरों में बैठे होंगे। ऐसे मौसम में कौन बाहर निकलना चाहेगा? मुझे तो नहीं लगता कि आज तुम्हारी ज्यादा बिक्री होगी। कहीं ऐसा ना हो कि इतनी मेहनत से बनाई हुई सारी करी शाम तक यहीं रह जाए। मोहन जी, मौसम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत हमारे हाथ में है। मैंने और गीता ने पूरी लगन से ये करी बनाई है। अगर स्वाद अच्छा होगा और किस्मत साथ देगी तो लोग जरूर आएंगे। मैं नतीजे की चिंता करने के बजाय अपना काम ईमानदारी से करना पसंद करता हूँ। रामू, तुम हमेशा उम्मीद की बातें करते हो, लेकिन व्यापार सिर्फ उम्मीद से नहीं चलता। व्यापार में सही समय, सही जगह और सही मौसम भी बहुत मायने रखते हैं। मैंने वर्षों का अनुभव लिया है। जब बारिश होती है तो ग्राहक कम हो जाते हैं, इसलिए मैं तो कहूंगा कि ज्यादा उम्मीद मत रखो। मोहन जी, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब भी हमने मेहनत नहीं छोड़ी।
आज तो हमारे पास अच्छा खाना है, लोगों का प्यार है और भगवान का आशीर्वाद है। अगर एक भी ग्राहक आएगा तो हम उसे पूरी ईमानदारी से सेवा देंगे। बारिश थोड़ी तेज हो जाती है। बाजार के दुकानदार अपनी दुकानों को तिरपाल से ढकने लगते हैं। देखा रामू, बारिश और तेज हो गई। अब तो मुझे और भी यकीन हो गया है कि आज का दिन अच्छा नहीं जाने वाला। बारिश चाहे जितनी हो जाए, मैं अपना स्टॉल बंद नहीं करूंगा। किसान बारिश में खेत नहीं छोड़ता, मछुआरा नदी नहीं छोड़ता और मेहनती इंसान अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता। तभी एक राहगीर बारिश से बचते हुए स्टॉल के पास रुकता है। भाई, यहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रहे हो? दूर से ही मसालों की महक महसूस हो रही थी, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। भैया, ताजी नदी की मछलियों से बनी खास मछली करी है, सुबह सुबह तैयार की गई है। अगर चाहें तो चक्कर देख सकते हैं। वाह, एक कटोरी दीजिए। ऐसे मौसम में गर्मा गर्म करी खाने का मजा ही कुछ और होता है। ग्राहक करी खाता है और खुश हो जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल का स्वाद है। मसाले बिल्कुल संतुलित हैं और मछली भी बहुत ताजी है। मोहन चौधरी आश्चर्य से ये सब देखता है। लगता है ग्राहक को सच में पसंद आई है। कुछ देर बाद दो और ग्राहक खुशबू से आकर्षित होकर आते हैं। अरे भाई, यही वो स्टॉल है जिसकी चर्चा पूरे बाजार में हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त ने फोन करके कहा कि अगर बाजार आओ तो रामू की मछली करी जरूर खाना। इतनी दूर से ही इसकी खुशबू आ रही थी, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे भी एक प्लेट दीजिए। वाह, कमाल कर दिया रामू भाई। ये तो किसी बड़े शहर के महंगे होटल से भी बेहतर है। मछली इतनी मुलायम है कि मुंह में जाते ही घुल रही है। और ये ग्रेवी, क्या स्वाद है। हल्की तीखापन, मसालों की खुशबू और ताजी मछली का स्वाद, सब कुछ बिल्कुल सही है। मुझे 4 प्लेट पैक कर दीजिए। घर पर मेरे बच्चे भी इसका इंतजार करेंगे। भाई साहब, मेरे लिए भी जल्दी एक प्लेट तैयार कर दीजिए। मैं पिछले 10 मिनट से लाइन में खड़ा हूं। जितने लोग यहां से खाना लेकर जा रहे हैं, सबके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। लगता है आज पूरे बाजार में सबसे ज्यादा भीड़ आपके स्टॉल पर ही रहने वाली है। अरे ये क्या हो रहा है? कुछ देर पहले तक तो बाजार लगभग खाली था और अब देखो, लोग लगातार रामू के स्टॉल पर आ रहे हैं। मैंने सोचा था कि बारिश इसकी बिक्री कम कर देगी, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। लोग बारिश की परवाह किए बिना लाइन में खड़े हैं। लगता है अच्छी मेहनत और अच्छा स्वाद सच में अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। मोहन जी, अच्छी चीज की पहचान लोगों को हो ही जाती है। हम तो सिर्फ खुशबू से खिंचे चले आए थे, लेकिन अब स्वाद चखने के बाद यकीन हो गया कि ये करी सच में खास है। ऐसा खाना रोज रोज नहीं मिलता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। हमने हमेशा यही कोशिश की है कि लोगों को अच्छा और साफ सुथरा खाना दें। आज जो भीड़ आप देख रहे हैं, वो सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि आप सभी के भरोसे की जीत है। जब इंसान मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करता है, तो धीरे धीरे सफलता उसके दरवाजे तक खुद चलकर आती है। रामू, मुझे मानना पड़ेगा कि मैं गलत था। मैंने सोचा था कि बारिश तुम्हारे व्यापार को रोक देगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। लोग बारिश की परवाह किए बिना तुम्हारी करी खरीदने आ रहे हैं। शायद मैंने सिर्फ मौसम देखा, लेकिन तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और लोगों का भरोसा नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात, हमने कभी हार नहीं मानी। अगर हम बारिश देखकर घर बैठ जाते तो शायद ये मौका कभी नहीं मिलता। मोहन जी, रामू जी हमेशा ऐसे ही सोचते हैं। जब घर में मुश्किलें थीं, तब भी इन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। कई बार हमारे पास अगले दिन का राशन तक नहीं होता था, लेकिन ये हमेशा कहते थे कि मेहनत करते रहो, अच्छे दिन जरूर आएंगे। आज जो ये स्टॉल लगा है, इसके पीछे सिर्फ मछलियां नहीं है, बल्कि वर्षों की मेहनत, संघर्ष और धैर्य छिपा है। हमने हर मुश्किल का सामना किया है, इसलिए अब बारिश देखकर डर नहीं लगता। मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी यहाँ आएगा, वो सिर्फ करी का स्वाद ही नहीं, बल्कि हमारी मेहनत और प्यार भी महसूस करेगा। और यही चीज किसी भी काम को सफल बनाती है। तुम दोनों ने आज मुझे एक बड़ी सीख दी है। मुश्किल हालात सफलता को नहीं रोकते, बल्कि ये तय करते हैं कि कौन इंसान हिम्मत रखता है और कौन हार मान लेता है। रामू, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए।
जब मैंने अपना व्यापार शुरू किया था तब मेरे पास भी कुछ नहीं था। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मैंने मेहनत नहीं छोड़ी। शायद समय के साथ मैं ये बात भूल गया था। तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास है वही किसी इंसान को दूसरों से अलग बनाता है। मैं अभी भी सोचता हूं कि मौसम तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन तुम्हारा हौसला देखकर लग रहा है कि शायद तुम सही हो और मैं गलत। कई लोग परिस्थितियों को देखकर अपने सपने छोड़ देते हैं, लेकिन रामू ने ऐसा नहीं किया। उसने बारिश नहीं देखी, उसने अपनी मेहनत पर भरोसा किया और यही भरोसा उसे सफलता की ओर ले गया। सच्चाई यही है कि मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास मिलकर हर मुश्किल को अवसर में बदल सकते हैं। उस दिन के बाद रामू निषाद की मछली करी पूरी इलाके में मशहूर हो गई। लोगों ने सीखा कि मेहनत, ईमानदारी और परिवार का साथ किसी भी इंसान को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।